मैं पंकज वर्मा आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान पीड़ा चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पहली बात आप देखेंगे, सर्वप्रथम प्रयत्न किसे कहते हैं। तो साथियों देखते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा ही प्रयत्न कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न आप देखिए मित्रों, वर्णों के उच्चारण के कुछ क्षण पूर्व मुख के अंदर अथवा आभ्यंतर में, अंदर आभ्यंतर एक ही बात है मित्रों, जो प्रयत्न या चेष्टा होती है वही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। मित्रों अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। उच्चारण के समय जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं तो जो चेष्टा की जाती है वही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। मित्रों अब हम चलते हैं वर्णों के आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न के प्रकार या भेद। पहला नंबर, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, इसको देखते हैं। यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न में पहला नंबर है स्पृष्ट, दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है ईसद विवृत और पांचवा है संवृत। मित्रों हम अभी देख लेते हैं कि स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो मित्रों आपको जानना चाहिए कि का से लेके मा तक ये जो 25 वर्ण होते हैं, पांचों वर्गों के, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ ता थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 वर्ण जो होते हैं इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है मित्रों? स्पृष्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? होता है ईसत स्पृष्ट। तो ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो मां के बाद य र ल व, य व र ल, कौन कौन से? ये चार वर्ण जो अंतस्थ कहलाते हैं। यानी यर लव अंतस्थाः, वही अंतस्थ वर्ण जो है वही ईसत स्पृष्ट भी होते हैं, उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट भी होता है। तीसरा है विवृत। तो मित्रों हम जानते हैं कि विवृत जो है, यह विवृत आभ्यंतर प्रयत्न सभी स्वरों का होता है। जितने भी स्वर होते हैं, जो संस्कृत में जो 9 स्वर हैं, उन सभी 9 स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत होता है। अब आगे चलते हैं, चौथा नंबर, ईसद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न किनका होता है? तो मित्रों जो सल वर्ण होते हैं, यानी सख सहा उस्मारह कहा गया है, जो उस्म वर्ण होते हैं, जो सब प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, वह उन्हीं का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट भी होता है। संवृत आभ्यंतर प्रयत्न केवल ह्रस्व आ का होता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, बाह्य प्रयत्न देखते हैं। बाह्य प्रयत्न कुल 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो मित्रों यहां मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इसमें से किन किन वर्णों का कौन कौन सा प्रयत्न होता है, कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है। तो मित्रों मैंने एक ट्रिक बना के रखा हुआ है, हसो बराबर संनाघो, हसो बराबर संनाघो। यानी हसो माने हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो उनका जो है बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संग माने संवार, ना माने नाद, घो माने घोष, संग ना घो, संवार नाद घोष। हसो माने हस, हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? यानी हस से लेके जब गढ़ 10 के सा तक, है वरट के हा से प्रारंभ करके जब गढ़ 10 के सा के पूर्व जितने भी हलंत को छोड़कर जितने भी वर्ण होंगे वो क्या होंगे? हस प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होंगे। तो मित्रों ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये जो 20 वर्ण हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, जो 20 वर्ण है हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? कुल 20 वर्ण आते हैं। इन 20 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा
वो होगा संनाघो यानी संवार नाद घोष। अगर कहा जाए हा का बाह्य प्रयत्न क्या है मित्रों, तो हा का बाह्य प्रयत्न होगा संवार, और क्या होगा नाद, और क्या होगा घोष, यानी संवार नाद घोष। इन सभी 20 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है सबका संवार और नाद और घोष होगा। अब चलते हैं, यहाँ माने लिख रखा है दूसरा ट्रिक, खरो बराबर विश्वाघो। खरो माने खर, बी माने विवार, स्वा माने श्वास, अघो माने अघोष। विश्वाघो यानी बी माने विवार, स्वा माने श्वास, अघो माने घोष। यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित सभी वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो क्या होगा, विवार, श्वास और अघोष होगा। तो खर पहले हम जानते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत खप, छठथ, चटतौ, कपय, सकसर, यहां तक जाएंगे आप। सकसर के र तक जाएंगे, कहां से शुरू करके, ख, फ, छठत, चटतौ से प्रारंभ करके। तो इसमें कुल 13 वर्ण परिगणित हैं खर प्रत्याहार में, ये ख मैंने लिख रखा है। इन 13 वर्णों का जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इन 13 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो विवार, श्वास और अघोष होगा। प्रत्येक वर्णों का, यानी खा का अगर बाह्य प्रयत्न पूछा जाए तो उनका विवार, श्वास और अघोष से तीनों बाह्य प्रयत्न होगा। इस तरह से मित्रों आपके द्वारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।